आज हम लोग पढ़ेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए, जिसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल हम लोग सुने थे, केंद्र में पढ़े थे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल, इसमें क्या होता है कि एक प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है डीएनए से मिल करके न्यूक्लिक प्रोटीन बनाती है और वही बात के गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। हम लोग पढ़े थे केंद्रक में, केंद्रक में अनेकों धागे जैसी रचनाएं होती हैं जिसे क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। कल हम लोग पढ़े थे उस क्रोमेटिन तंतु जो है, उस क्रोमेटिन तंतु में डीएनए, क्योंकि डीएनए बहुत ज़्यादा होता है इस कोशिका में, डीएनए बहुत ज़्यादा होता है, तो वो डीएनए कोशिका की केंद्रक में आपस में गुड़ा मोड़ा रहता, आपस में इतना फोल्ड रहता है। उस फोल्ड करने के लिए उसमें डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन मिल करके बाद में वो क्रोमेटिन फाइबर बनता है, और जब सेल डिवीजन होता है तो गुणसूत्र क्रोमोसोम का निर्माण होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए सामान्यतः हम लोग कक्षा 9 में पढ़े, 10 में पढ़े, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। डीएनए प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक सूचना का वाहक है। जो हमारे शरीर की संरचना होती है, जो हमारी सूचनाएं होती हैं, आनुवंशिक सूचनाएं, वो अगली पीढ़ी में डीएनए के द्वारा ही पहुंचती है। तो डीएनए क्या करता है, ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। वो कैसे पहुंचाता है, उसमें हम लोग पढ़े थे कल केंद्रक में। केंद्रक के अंदर जो है क्रोमेटिन जाल होता है, वही क्रोमोसोम बदल जाता है, उसी केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया से मैसेंजर आरएनए बनता है, संदेशवाहक आरएनए जिसे हम लोग हिंदी में कहते बनता है। वो मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आता है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है, जिसे हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से संसार में जितने जीवधारी हैं सभी में डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के द्वारा ही वो जीवधारी उसी माता पिता के अनुसार होता है या उसी पेरेंट के अनुसार होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक सूचना वाहक है। डीएनए की विशेषता ये होती है कि ये डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन जो हरित लवक होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये 2 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनमें डीएनए पाया जाता है। इसलिए इसे सेल ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, ये स्वायत्त कोशिकांग या अर्ध रूप से स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। ठीक, तो डीएनए जो होता है, डीएनए बनता कैसा आखिरकार? डीएनए जो होता है, डीएनए में कई चीजें मिलकर निर्माण करती है। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोसल्फेरा होती है, फास्फोरिक अम्ल होता है, और 4 क्षार होते हैं। जो डीऑक्सीराइबोसल्फेरा होती है, डीऑक्सीराइबोसल्फेरा जो डीएनए की शुगर होती है, ये डीऑक्सीराइबोसल्फेरा और क्षार 2 होते हैं। एक प्यूरिन क्षार होता है और एक पिरिमिडीन क्षार होता है। जो प्यूरिन क्षार होता है, प्यूरिन क्षार में एडेनिन और ग्वानिन होता है। अगर हम लोग कंफ्यूजन होते हैं इसमें तो उसके लिए दूसरा एक तरीका होता है, जो बताऊंगा। और पिरिमिडीन होता है, थायमिन साइटोसिन होता है। अब जैसे नेचुरली कंफ्यूजन प्यूरिन पिरिमिडीन होता है, तो अगर प्यूरिन हमको याद रखना है तो हम उसको दिमाग में अपने बैठा लें, एजी एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर याद रखेंगे तो प्यूरिन हम कभी नहीं भूल पाएंगे, न कभी भूलेगा। और अगर पिरिमिडीन हमें याद रखना है तो हमें याद रखना है टीसी। एग्रीकल्चर और टीसी अगर याद रखेंगे तो कभी हम लोग प्यूरिन और पिरिमिडीन में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो ये क्षार होते हैं, ये क्षार डीऑक्सीराइबोसल्फेरा और क्षार मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। और न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल, जो फास्फोरिक अम्ल होता है H3PO4 इसका सूत्र होता है, फास्फोरिक अम्ल मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। तो जो ये न्यूक्लियोटाइड्स बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन, बहुलक होता है। बहुलक क्या होता है? बहुलक में क्या होता है कि जब कई छोटे छोटे अणु, जब कई छोटे छोटे मोनोमर आपस में जुड़ करके किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए होता है
डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, जैसे हम लोग इसका डीएनए दूसरा नाम भी होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसमें कई असंख्य हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके डीएनए का निर्माण करते हैं। तो डीएनए जो है एक प्रकार का बहुलक है। डीएनए सामान्य रूप से होता किस प्रकार से, द्विसूत्री होता है। दो इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से हम लोग देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन बांड होते हैं, इनके द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। दोनों चेन इस तरह से जुड़े होते हैं जैसे रस्सी ऐठी होती है, इस रस्सी ऐठी होती है उसी प्रकार से ये रस्सी की तरह ऐठे होते हैं और टाइटली बंधे होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बांड द्वारा। अगर हाइड्रोजन बांड ना हो तो ये दोनों सूत्र अलग हो सकते हैं और वो तब होता है जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो जो हाइड्रोजन बांड है वो आपस में टूटने लगते हैं और टूटने के कारण क्या होता है कि दोनों सूत्र जो होते हैं अलग हो जाते हैं और एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण होता है। ये कब होता है? जब सेल डिवीजन आप लोग पढ़ोगे, सेल डिवीजन में जो प्रोसेस होती है, जीवन स्टेज होती है, एस स्टेज होती है। तो जीवन स्टेज में क्या होता है? जीवन स्टेज में जितने उसमें डीएनए के जो बनाने वाले एंजाइम, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, अनेक प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, ये सब जीवन स्टेज में बनते हैं। जीवन स्टेज होती है, फिर एस स्टेज होती है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। उसमें एस स्टेज में डीएनए का निर्माण होता है, वो हम लोग सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, माइटोसिस, टर्मिनोसिस। तो इसके बाद हम देख रहे थे कि जो डीएनए के जो दोनों सूत्र होते हैं आपस में हाइड्रोजन बांड द्वारा आपस में टाइटली जुड़े होते हैं। जो हाइड्रोजन बांड होते हैं ये दोनों सूत्रों को टाइटली जोड़े रखते हैं और इसके कारण क्या होता है कि दोनों सूत्र रस्सी की तरह आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिससे ये सूत्र एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। और इसमें होता क्या है कि जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन बांड पर। और होता क्या है कि इसमें जो क्षार होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, परिपूरक होते हैं। अगर एडनीन है तो एडनीन के आगे हमेशा थाइमीन होगा और थाइमीन है तो उसके आगे ए होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ए बराबर टी, ये कह सकते हैं। तो दोनों जो क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, तो एडनीन और थाइमीन आपस में जुड़ करके दो हाइड्रोजन बांड द्वारा जुड़े होते हैं और एक दूसरे की परिपूरक होते हैं, हमेशा एक के आगे टी हो। इसी प्रकार से ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बांड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बांड होते हैं और इसके द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। ये भी एक दूसरे के परिपूरक, इसी परिपूरक के कारण क्या होता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का दुगुना होता है तो ये दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं और ये एक दूसरे की इस तरह से अपना जो है सूत्र बनाता है, दूसरा सूत्र बनाता है और इस प्रकार से डीएनए का लगातार निर्माण होता रहता है। तो जो दो सूत्र होते हैं दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, तो ये जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का दुगुणन होता है, तो होता क्या है कि एक सूत्र पुराना होता है और एक सूत्र नया होता है। इसे कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए और ये प्रक्रिया लगातार डीएनए में चलती रहती है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर, ये संरचना सर्वप्रथम वाटसन क्रिक ने, हम लोग कक्षा 10 में पढ़े, वाटसन क्रिक मॉडल वाटसन क्रिक ने प्रस्तुत किया था। उसने बताया था कि जो डीएनए के दोनों सूत्र होते हैं आपस में एक दूसरे से ऐठे होते हैं, रस्सी तरह ऐठे होते हैं और उनके दोनों बीच में हाइड्रोजन बांड होते हैं और ये हाइड्रोजन बांड इस तरह से जोड़े रहते हैं कि दोनों सूत्र अलग अलग नहीं हो पाते। इनके जो हाइड्रोजन बांड होते हैं एक मोड़ में 10 हाइड्रोजन बांड होते हैं और उनके बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इस 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और इसके कारण क्या होता है कि जब एक मोड़ में इसकी जो लंबाई होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम होगी। इसके अलावा जो है डीएनए की जो चौड़ाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है और उसका आधा देखा जाए तो 10 एंगस्ट्रॉम रह जाएगा। और इस प्रकार से उन्होंने सर्वप्रथम डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। वाटसन क्रिक मॉडल हम लोग कक्षा 10 से पढ़े हैं। दो सूत्री होता है, दोनों सूत्र आपस में जुड़े होते हैं, बीच में हाइड्रोजन बांड होता है, हाइड्रोजन बांड दोनों सूत्रों को आपस में इस तरह से जोड़े होते हैं जिससे दोनों सूत्र आपस में अलग अलग नहीं होते। ये तभी अलग होते हैं जब डिविडेंड प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन क्रिया होती है, तभी ये दोनों सूत्र अलग अलग होते हैं, नहीं तो आपस में ये जुड़े होते हैं। और इनके बीच के जो हाइड्रोजन
निर्माण होते हैं इनको जोड़े रहते हैं। इनके बीच में एडेनिन और थायमिन जो होता है, इनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एडेनिन थायमिन, और गुआनिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जितने जीवधारी हैं संसार में, जितने ऑर्गेनिज्म हैं, जीवधारी हैं, पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, सभी में द्विसूत्री डीएनए होता है, DSDNA। परीक्षा में कभी क्वेश्चन आता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे कहते हैं, थोड़ा घुमा क्वेश्चन। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वह होता है जिसमें 2 सूत्र आपस में एक दूसरे से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, उसे द्विसूत्री डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहते हैं। अब आता है कि इसमें भी एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल डीएनए, SSDNA, ये हिंदी में कहते हैं इसको एक सूत्री डीएनए। अगर एक सूत्री डीएनए मान लो आता है तो एक सूत्री डीएनए क्या होता है? एक सूत्री डीएनए वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें एक सूत्र केवल सिंगल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, और ये इस सेक्शन में केवल 2 वायरस होते हैं। एक होता है हाई ग्रेड स्ट्रक्चर पॉलीफेज, S13 पॉलीफेज। ये दोनों कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कौन सा डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और इसके लिए हमको याद रखना है कि 5 गुणे 70 पॉलीफेज और S13 पॉलीफेज वायरस जो होता है इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जितने जीवधारी संसार में जितने जंतु हैं, पौधे हैं, एक कोष की जंतु हैं, एक कोष की पौधे हैं, सभी में द्विसूत्री डीएनए होता है। लेकिन इस सेक्शन में अपवाद स्वरूप फेज वायरस होता है। फेज वायरस आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो आगे पढ़ेंगे। फेज वायरस एक प्रकार का वायरस होता है, ये मेढक की टैडपोल तरह होता है, और इसकी विशेषता क्या होती है? ये केवल बैक्टीरिया पे ही आक्रमण करता है। इसको न तो मनुष्य से कोई मतलब है, न तो पौधे से कोई मतलब है, न तो कोई जंतु से मतलब है, ये केवल बैक्टीरिया पर ही आक्रमण करता है। इसलिए बैक्टीरिया फेज वायरस कहते हैं। इस साल में इसको फेज वायरस कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जाता है, और बैक्टीरिया के अंदर जैसे ही जाता है तो वो इसका डीएनए, वायरस का डीएनए अंदर जाता है, और वो पूरी बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी को, डीएनए को कंट्रोल कर लेता है, और अपने हिसाब से फेज वायरस बनाने का आदेश देता है। इस प्रकार से फेज वायरस लगातार बैक्टीरिया के अंदर वृद्धि करते रहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका फेज वायरस का उपयोग अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर लिया है। हालांकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए अब तो सीधा जो है डीएनए में ही दूसरा डीएनए जोड़ देते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा, और इसमें एक एंजाइम होता है बैक्टीरिया में जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, RE, शार्ट में इसको RE तक कहते हैं, RE, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसे कहते हैं डीएनए की कैंची। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि डीएनए की कैंची किसे कहते हैं? उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एंजाइम जो शार्ट में RE में याद रख सकते हैं। ये एंजाइम क्या करता है? ये डीएनए को कई भागों में काट देता है, और ये बैक्टीरिया में एंजाइम पाया है। तो डीएनए जो एक सूत्री डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये 5 गुणे पॉलीफेज वायरस, S13 पॉलीफेज वायरस से पाया जाता है। फेज वायरस एक प्रकार का वह वायरस होता है जो केवल बैक्टीरिया में ही इन्फेक्शन करता है, बैक्टीरिया में आक्रमण करता है, टैडपोल तरह होता है, इस तरह से होता है। देखते होंगे इस तरह से होता है ये फेज वायरस, और ये केवल बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है। पूंछ होती है, टेल होती है, इसके द्वारा ये चिपक जाता है, और बैक्टीरिया के अंदर डीएनए इसका होता है, ये डीएनए अंदर चला जाता है, और वो पूरी फिजियोलॉजी को कंट्रोल कर लेता है। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस लगातार बैक्टीरिया फेज वायरस द्वारा होती है। एक बार दोबारा हम लोग कर लेते हैं। डीएनए को फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये जो है केंद्र में पाया जाता है, और कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है और हरित लवक होता है, उनमें जो है पाया जाता है। बाकी अधिकतर जितने जीवधारी होते हैं सभी की सेल के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए उसमें जो है डीएनए इसी तरह से सेल साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। डीएनए एक प्रकार का बहुलक है, पॉलीमर है, और इसमें कई मोनोमर आपस में जोड़ करके, कई न्यूक्लियोटाइड डबल जोड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड
बनाते हैं, इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को डीएनए कहते हैं। ये आपस में लाखों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके डीएनए निर्माण करते हैं। डीएनए निर्माण में 3 चीज़ भाग लेती है, डीऑक्सीराइबोशर्करा भाग लेती है, क्षार भाग लेते हैं, 2 क्षार होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन होता है, और इसी प्रकार फास्फोरिकम द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जो क्षार होता है, क्षार डीऑक्सीराइबोशर्करा जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिकम में जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और लाखों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए द्विसूत्री होता है, 2 रस्सी तरह डीएनए आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को जोड़े रखते हैं। इससे सूत्र जो है अलग नहीं होते, टाइटली जुड़े होते हैं, और उनके लिए जो है बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इनमें हमेशा पूरक सूत्र होते हैं। अगर एडेनिन है तो उसके आगे थायमीन होगा, और ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा। एडेनिन थायमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इसके द्वारा ये लगातार आपस में जुड़े होते हैं। और इसकी जो संरचना थी, सबसे पहले वाटसन क्रिक ने प्रस्तुत किया था मॉडल, उन्होंने बताया था डीएनए की 2 सूत्री संरचना होती है, दोनों सूत्र इसी तरह आपस जुड़े होते हैं, और इसमें जो सूत्र होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक मोल में 10 होते हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड की 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और पूरे एक मोल की जो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। चौड़ाई इसकी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, अगर आधा देख रहे हैं तो 10 एंगस्ट्रॉम होगी। और जितने जीवधारी होते हैं सभी जीवधारियों में डीएनए द्विसूत्री डीएनए या डीएनए पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है ये एक्सेप्शनली 2 वायरस में 570 कोलीफिल एस्टेरॉइड कोलीफिल में पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है, ये सिंगल स्टैंड डीएनए फेज वायरस जो होता है, फेज वायरस एक प्रकार का जो है वायरस होता है। ये वायरस केवल बैक्टीरिया में ही आक्रमण करता है, ना तो मनुष्य में, ना तो जंतु, ना तो पौधे में कोई आक्रमण नहीं करता। उसके वायरस बैक्टीरिया के अंदर आक्रमण करके बैक्टीरिया को उसका नष्ट कर देता है। वैज्ञानिकों ने इसका उपयोग करके इसके द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का जीन इंजीनियरिंग द्वारा इसका उपयोग किया है। और जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड की परीक्षा में आता है। एसएसडीएनए किसे कहते हैं? या डीएसडीएनए, डीएसडीएनए मतलब सूत्री डीएनए, एसएसडीएनए मतलब एक सूत्री डीएनए। डीएसडीएनए सभी जीवधारी में पाया जाता है, एसएसडीएनए केवल फेज वायरस कोलीफेज और 170 कोलीफेज एस्टेरॉइड कोलीफेज वायरस में पाया जाता है। और इस प्रकार से डीएनए लगातार डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन तब होता है जब सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में आप जानते हैं 1 सेल से 2 सेल बनती हैं, माइटोसिस में, मियोसिस में 1 सेल से 4 सेल बनती हैं। तो जो जीवन स्टेज होती है, जीवन स्टेज में क्या होता है, डीएनए अपने आप को प्रिपेयर करता है रेप्लिकेशन के लिए। उसी समय जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और डीएनए की जो अगली स्टेज होती है, सॉरी सेल डिवीजन जो अगली स्टेज ऐसी स्टेज होती है, उसे सिंथेसिस ऑफ डीएनए, उसमें डीएनए का निर्माण होता है। क्योंकि डीएनए बहुत ज़्यादा सेल के हिसाब से होता है, सेल की जो आयतन होता है, ये सेल की जो उसकी जो लंबाई चौड़ाई उसके हिसाब से डीएनए बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए डीएनए आपस में मुड़ा हुआ होता है, फोल्डेड, आपस में कई बार फोल्ड होता है, और वो फोल्ड होकर के हिस्टोन प्रोटीन द्वारा फोल्ड होकर के न्यूक्लियो प्रोटीन या क्रोमेटिन बनाता है। क्रोमेटिन फाइबर आपस में जोड़ करके क्रोमोसोम बनाते, गुड्स बनाते हैं। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे।